आपको मालूम होगा कि ये पूरी दुनिया को आज मालूम है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने नंगी जाहरियत का ऐलान किया है एक सॉवरेन कंट्री वेनेजुएला के खिलाफ। ये एक मामूली वाक़ा नहीं है, हमारी नज़रों में ये एक इंटरनेशनली ऐसी वारदात है, ऐसा वाक़ा है जिसकी मिसाल कम मिलती है रिसेंट हिस्ट्री में। एक सॉवरेन कंट्री वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर गिरफ्तार किया जाए, अभी ऐसी कहानी हमारे सामने इन द रिसेंट पास्ट नजर नहीं आई है। हाँ, जो भी सुना था पहले इराक में सदाम हुसैन को गिरफ्तार करना और फिर ये कहना कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है, उसके बाद क्या मिला? तबाही बर्बादी में ये पूरा इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह कर दिया, यमन को तबाह कर दिया। ये अमेरिका की कहानी है। और आज एक सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हथकड़ियां डालकर उनकी मिसेस को गिरफ्तार किया, किडनैप किया गया। ये तो बेरहना, ये तो नंगा नाच है, ये एक जारियत है, ये एक जंग है, न सिर्फ वेनेजुएला के खिलाफ बल्कि और ममालिक के खिलाफ भी जो ये चाहते हैं कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लें, अपना फ्यूचर संभालें, जैसा हमारे मुल्क का इरादा रहा है। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ना माना जाए, बल्कि ये एक जारियत है जो वेनेजुएला को निशाना बनाया गया। आज कल क्या पता क्यूबा होगा, कोलंबिया होगा और कई इलाके होंगे, कोई सॉवरेन कंट्रीज होंगे। और बल्कि आज भी उन्होंने ये वार्निंग दी है, वार्निंग ही मैं कहूँगा, जबकि ट्रंप ने कहा मोदी साहब से मुखातिब होकर मुझे खुश रखो। अरे क्या ये तो बादशाह भी नहीं कहते थे मुझे खुश रखो? तुम हो कौन जो आपको खुश रखने के लिए हम चापलूसी कर लें? हमने खुश रखना है, अपने आवाम को खुश रखना है, मुल्क के आवाम के साथ मिलकर अपना भविष्य संभालना है। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, किडनैप करना, वो किसी भी मुल्क का अधिकार नहीं।